आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एपूच क्लासेस में और आपके अपने परिवार में। तो देखिए मित्रों, कल हमने पढ़ा था थोड़ी टेन की प्रॉपर्टीज की, टेन के फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, टेन को हम कैसे यूज करते हैं, किन सवालों में कॉस की कहाँ मान रखते हैं, साइन का कहाँ मान रखते हैं, और वन के साथ कॉस को कैसे हटाते हैं और वन के साथ साइन को कैसे हटाते हैं। तो आइए थोड़ा उसी को और आगे बढ़ाते हैं, सम को रंगीन बनाते हैं। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा और भाई साहब फलन को बदल के हल करना सीखेंगे। सवाल आपके सामने पेश करता हूं। तो आइए, पेश है आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। जरा गौर फरमाइएगा, कोशिश करिएगा। सवाल आप ही बनाएंगे। 5 नंबर का सवाल है, आपका बोर्ड पेपर बन सकता है 5 या 3 नंबर का। तो देखिए मित्रों, सवाल को कैसे करते हैं, कल हमने आपको बताया था वन के साथ साइन हो तो दो चीज हमेशा बनती हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा सा सवाल की गहराई में चलते हैं, सवाल के हुस्न को पहचानते हैं। चलिए, तो कोट इनवर्स तो अपना जहीं का तहीं रहेगा भाई साहब। वन के साथ साइन एक्स को हटाना है तो हमने बताया था कि एक बहुत प्यारा फॉर्मूला बताया था कि अब इधर एक्स का मान आधा है तो अपन सारे फॉर्मूले किसमें खोलेंगे, आधे आधे में, अद्धा में नहीं भाई साहब, आधे आधे में। आपका पौआ नहीं है। तो आपके ये बनते हैं दो फॉर्मूले जिनकी आप मदद करेंगे इन सवालों को करने में। चलिए, रूट वन की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू बटे, ऐसा ही यहां करेंगे भाई साहब अपन। तो करेंगे क्या, लिखेंगे भाई साहब, और लिखेंगे क्या, हल ही करेंगे भाई साहब, और हल ही क्या, जवाब ही दे देंगे भाई साहब सीधा। आपको भाई साहब ऐसे ऐसे जहरीले सवाल करा दिए जाएंगे कि बोर्ड पेपर बनाने वाला भी सोचेगा कहां से पढ़ के आ गए। पर थोड़ा सा साथ दीजिए, महफिल का सफर तय कीजिए, मजा आपको भी आएगा और हमको भी आएगा। पर मजा आएगा, गलत ना जाए। यहां भी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। चलिए, थोड़ा सा अपन ने इसको किया और थोड़े से आपको पता चला कि ये तो भाई साहब अपने घर का सवाल है, उड़ा दो। रूट ये फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लिख सकते हैं इसे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और बटे में रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इधर आएगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आशा करता हूं आपको एक समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आराम से सवाल का धुआं जो चाहे वो कर सकते हैं। सवाल भी सोचेगा भाई साहब किसके साथ बित गए, और आप तो सोचना भी मत कि किसी को हमने बिता लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर से भाई साहब रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट जाएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा और स्क्वायर से रूट जाएगा, और इधर बनेगा आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। कुछ नहीं किया भाई साहब, इनको और इनको जोड़ दिया आपस में, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको पता है। चलिए, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस का अंदर गुणा होगा
तो माइनस कॉस एक्स बाई टू, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स बाई टू। जरा आपको इतनी बात समझ में आती है, छोटे में पढ़ा है प्लस दो माइनस दो बनाता है चार, ना 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 ना, माइनस दो और प्लस दो बनाता है बच्चे जीरो। कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें, भाषा पर ध्यान ना दें, भाषा को ज्ञान से समझें, अपनी बुद्धि लगाएं। तो देखिए प्लस और माइनस कटेगा धड़ाम, इधर भी कटेगा धड़ाम, और बचेगा क्या मित्रों, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स आपका बचता है और कॉस एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा आपका टू कॉस एक्स बाई टू। पता होगा आपको, जोड़ तो आता ही होगा, टू साइन एक्स बाई टू। जरा दो से दो काट दो भाई साहब पेन चलाकर, और कॉस और साइन होता है आपका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। और जन्म भैया हमने बताया था कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता है उसका मान कितना होता है, एक्स होता है। तो जरा आप देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स बाई टू आंसर। चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, नोट करिएगा, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक सवाल को। तो अभी तक मित्रों आपने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा था कि tan के साथ सीधा सीधा मान दे दिया जाता था, या तो 1 के साथ cos दिया जाता था, या तो 1 के साथ sin दिया जाता। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला बना लेते थे, या तो sin 1 को हटाने के लिए sin के साथ फॉर्मूला बनाते थे, 1 को हटाने के लिए cos के साथ आप फॉर्मूला बनाते थे। पर अब जरा आपको नजर आ रहा होगा इधर भाई साहब क्या आ गया, एक्स आ गया, आपका दिल घबरा गया, दिल डोलने लगा कि भाई साहब अब करेंगे क्या। तो करना कुछ नहीं है, आपको जो बताता हूं वो करते जाइए। तो आइए, जब भी आपको tan इनवर्स हो, cot इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, कुछ भी दिया गया हो भाई साहब, अगर ये वाला फॉर्मेट आपको दिखता है, अगर x है तो रख दीजिए cos 2 थीटा। x बराबर क्या रख देंगे मित्रों आप, 2 थीटा। तो cos अगर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो 2 का इधर भाग दे देंगे, 1/2 cos इनवर्स x। इतनी बात आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। चलिए तो x का वैल्यू रखें cos 2 थीटा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर इधर जो भी मान आपको x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी दिया गया हो भाई साहब, सीधा रख देना cos 2 थीटा। आप इधर cos थीटा भी रख सकते हैं, पर फर्क क्या पड़ेगा, अगर आपको cos 2 थीटा में सरलता पड़ रही है तो जरूरी थोड़ी ना है cos x। अगर आपकी सीधी सीधी शादी हो रही है तो भागने की जरूरत क्या है मित्रों। चलिए तो वैसे ही हमारे सवाल के साथ थोड़ी घटनाएं घटती रहती हैं। आइए लिखिए 1 प्लस एक्स क्या रखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने बताया था मित्रों कि जब भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, जब भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, तो जब भी प्लस हो तो हमेशा किस वक्त कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, cos में, और जब माइनस हो तो कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, साइन के पदों में। तो देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इधर x बाई 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर अपना दुगना जो अपना मेन फॉर्मूला है वो है। अगर इधर थीटा होता तो इधर थीटा बाई 2 करते, पर इधर अपना 2 थीटा है तो इधर थीटा ही करेंगे। अब इधर माइनस आ गया भाई साहब, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओ हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, जरा एक कोष्टक हटाएंगे तो माइनस अंदर घुसेगा और घुसकर बना देगा प्लस, और प्लस बनाएगा तो इधर भी बना देगा प्लस। तो आगे बढ़िए, tan इनवर्स रूट 1 से 1 भैया हट जाएगा, 1 से 1 हटा दो भाई साहब, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। 2
cos स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए हुआ क्या, अब रूट 2 कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स स्क्वायर से तो भाई साहब ये रूट कट जाएगा, पर ये रूट 2 रह जाएगा, क्योंकि रूट 4 होता तो 2 बाहर आ जाता, लेकिन इधर रूट 2 ही है तो रूट 2 ही आएगा, और रूट 2 इधर आएगा आपका cos थीटा, रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और सवाल को करते जाएंगे। देखिए tan इनवर्स रूट 2 इधर से कॉमन लेंगे और रूट 2 इधर से कॉमन लेंगे, तो इधर बचा देगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो रूट 2 से रूट 2 अपना गया, बचा क्या, आइए गौर फरमाते हैं। cos, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी मित्रों कि जब भी आपको cos और साइन प्लस और माइनस में दिख जाए, जब भी आपको cos प्लस और माइनस में दिख जाए, cos और साइन प्लस और माइनस में दिख जाए, जिस तरह ये लिखे हुए हैं, तो हमेशा किसका फॉर्मूला बनेगा मित्रों, tan का फॉर्मूला बनेगा। और tan का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे cos थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए cos थीटा से भाग देने पर ऊपर और नीचे, बात समझिएगा, सिंपल का संकेत समझिएगा, tan इनवर्स cos थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा बटे cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। तो जरा बताइए, ये तो भैया बम बम गैलरी हो गए, ये तो अमरनाथ यात्रा पर चले गए, और ओहो जगह ना बची भाई साहब, इतना नोट करिए, आगे हम आपको बताते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स cos से cos कटा तो अपने पीछे वो छोड़कर गया 1 प्लस tan थीटा बनाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे भी बनाएगा 1 माइनस tan थीटा। पर मित्रों ये तो फॉर्मूला भी बना नहीं, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्यों, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस, अगर इधर गुणा कर देंगे 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा, कहोगे ना 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 कोई बात नहीं, tan थीटा और 1 का करेंगे tan π/4। चलिए इतनी अगर बात आपको समझ में आती है तो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला आपका किसका बना मित्रों, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो दौड़ कर कहेंगे tan a प्लस tan b। तो जरा आप ही बताइए, tan से tan तो भाई सब दोनों भाग गए, छोड़कर π/4 प्लस थीटा को, तो बचा क्या रह गया, π/4 प्लस थीटा। पर ये अपना असली आंसर है क्या, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि x बराबर cos 2 थीटा था, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा आया था, तो अपने थीटा का मान कितना निकाला था, 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की जगह आप रखेंगे π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। आप चाहे नोट कर सकते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों इस सवाल को थोड़ा पहचानते हैं, जानते हैं, इनके साथ अपन दोस्ती करते हैं। तो आइए, हमने आपको बताया था कि जब x था तो आपने cos 2 थीटा रखा था, अब बात एक्स स्क्वायर की आ गई तो अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ना, एक्स स्क्वायर आ गया तब भी रख दो आप cos 2 थीटा, पर एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा रखने पर होगा क्या, जब cos इस तरफ आएगा तो बनाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर 2 थीटा, और 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए सवाल पर गौर फरमाते हैं और सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं। आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखना है
cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इधर से आप देखेंगे कि जो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया सेम वही सवाल बन गया, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो आइए अपने पास मेन वैल्यू क्या है थीटा का, आपका आंसर जो आया था पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसकी जगह आपको क्या रखना है पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। और बोले तारा रारा। आप नोट करिए, इसके बाद आप खुद सॉल्व करिएगा। इससे पहली बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपका आंसर इनमें ही फिट कर देगा। और इसकी जगह इसको हटाइए, एक्स का मान निकालिए, आपका आंसर फाइनली ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इसकी गहराई को जानेंगे, और वो एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछेगा ये हम आपको बताएंगे। सवाल ये था, अगर वो यहीं पर दे देता है कि tan इनवर्स एक्स एक्स इसके बराबर करिए 0 दे दिया, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको जरा हम साफ करेंगे। और आपने यहां तक हल किया था, जो आपका इसका मान आया था वो कितना आया था मित्रों, पाई बाई 4 प्लस थीटा बराबर 0। तो पाई बाई 4 बराबर हो जाएगा माइनस थीटा, तो थीटा की जगह आप रखेंगे माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर और पाई बाई 4, 2 से कटेगा ये 2, बचेगा पाई बाई 2, cos इनवर्स इस तरफ आ जाएगा वापस। तो देखिए मित्रों, माइनस तो है ही, cos इनवर्स cos, माफ करना, cos इनवर्स आएगा इस तरफ, तो आपका पाएगा cos पाई बाई 2 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो देखिए cos पाई बाई 2, cos 90 का मान होता है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान भी कितना आ जाएगा दोस्तों 0। ऐसे ही आप एक्स का मान भी निकाल सकते हैं या आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर वो इतना ही दे तो आपका आंसर जितना मैंने बताया था उतना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा इस सवाल पर भी अपन गौर फरमाते हैं, किस तरह ये सवाल हमसे बात कर रहा है और हम इसको कैसे जवाब देते हैं। आइए तो देखिए, अब इधर क्या है cos इनवर्स, अभी तक क्या था अपने पास tan इनवर्स, तो अपन tan इनवर्स को हटाने के लिए इधर क्या बनाते थे, tan का फॉर्मूला बनाते थे, जिससे कि tan इनवर्स tan x बराबर अपना मान x आ जाता था, फलन हट जाते थे। अब इधर आ गया भाई साहब cos इनवर्स, तो अब अपन को इधर cos इनवर्स हटाने के लिए इधर cos का ही तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो देखिए cos इनवर्स, अगर हम इस √2 और इस √2 का अलग अलग भाग दे दें, अगर इन्हें अपने अपने घर में पहुंचा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे घंटा फर्क पड़ेगा। तो चलिए cos इनवर्स 1/√2 और sin x प्लस cos x 1/√2। अब इधर 1/√2 है और साइन और cos की आपको पता है कि जो √2 की वैल्यू होती है वो सेम होती है, और वो भी किसकी होती है cos 45 की और sin 45 की। चलिए तो अब अपन को बनाना है cos का फॉर्मूला, मतलब cos में आपका बनना चाहिए फॉर्मूला, तो cos इनवर्स, अगर हम इधर साइन साइन और cos cos कर दें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos a माइनस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। cos का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, और cos a प्लस बी का आपने पढ़ा है cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। इधर क्या है भाई सब प्लस है, मतलब इधर प्लस होगा तो माइनस में फॉर्मूला
बनेगा। 1/√2 की जगह आप लिख सकते हैं साइन π/4 या साइन 45 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, इसलिए cos x और इधर लिखेंगे cos π/4। क्यों किया ऐसा, क्योंकि बनाना है अपन को फॉर्मूला cos इनवर्स। अब देखिए cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b बनेगा आपका ऊपर वाला फॉर्मूला cos a माइनस b, cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b बनेगा फॉर्मूला। तो cos और cos जाएगा छोड़कर π/4 माइनस x को, जो होगा आपका फाइनली आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों, एक सवाल और आपके सामने। तो अभी तक आपने पढ़ा कि 10 के सवालों को कैसे करते हैं, और हम अपन शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक, जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आपको देकर जाएगा। आप मेहनत करिएगा, आपको 10 में एक इस टाइप का सवाल जरूर फिक्स मिलेगा। यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से अगर सवाल आता है तो उस टाइप का एक सवाल आपको जरूर मिलने के 99% चांस होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, महफिल को थोड़ा सा और सफर करते हैं, महफिल में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आइए सवाल की सुंदरता को पहचानते हैं। चलिए, अब सवाल को दिया गया है कि इसका मान ज्ञात करिएगा। लिखा क्या है, साइन, पुस्तक के अंदर कॉट इनवर्स, फिर पुस्तक के अंदर कॉस और टेन इनवर्स 1। मतलब अपन को इस सवाल को करने के लिए 2 बातें जाननी जरूरी हैं। इस सवाल को हमेशा किस तरफ से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से। किस तरफ से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड से। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए मिलता क्या है। अब टेन इनवर्स 1 लिखा है इधर, टेन इनवर्स 1 लिखा है अगर इधर, तो टेन इनवर्स 1 का मान हमें रखना पड़ेगा जो कोस के साथ जुड़ेगा। तो आइए, अगर आप एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं 10 π/4 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। और अगर हम कहें 10 अपन उस तरफ ले जाएं तो इधर बचेगा π/4 अकेला और इधर आ जाएगा 10 इनवर्स 1। मतलब 10 इनवर्स 1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, π/4। अगर इधर π/4 रख सकते हैं तो रखिए, अपना क्या जाता है, घंटा। इसे इसमें लगा दो, इसे इसमें लगा दो और सवाल को आगे बढ़ा दो। साइन कॉट इनवर्स कॉस 10 इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों, π/4। मल्टीप्लाई है तो सीधा गुणा ही हो जाएगा। अब देखिए कॉस π/4 का तो आपको मान ही पता है कितना होता है, कॉट इनवर्स कॉस π/4 1/√2। अब इधर बात आके फंस जाती है, मोहब्बत का नाम ही जिंदगी है, पर इधर सवाल फंसा जरूरी है। इसलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। भाई साहब शायरी नहीं बनती, जरूरी नहीं कि हम आपको शायरी सुनाएं, भाषा समझो, भाव समझो, उसी का आनंद लो। चलो देखिए, अब इस तरफ को कैसे करते हैं। तो भाई साहब अगर बात करें अपने बुंदेलखंड की, अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं तो सबने पढ़ा है एक चीज, लाल बटे कक्का। ना लाल बटे का की नहीं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब होता है कि जो ए वाली लाइन होती है भाई साहब वो होती है आपकी साइन की, और अगर इसी को उल्टा कर दें तो होती है कोसेक की। अब बात करें ए बटे के की, तो ये लाइन होती है आपकी कोस की, और अगर नीचे से पढ़ें तो होती है सेक की। अगर अब बात करें एल बटे ए की, तो ये होती है टेन की, और नीचे से बात करें तो होती है कोट की। अगर मैं आपसे कहूं साइन में लंब, साइन का मान कितना होता है, तो लंब बटे कर्ण। ये कब होता है, कैसे होता है, वो और जान लीजिए। मान लीजिए ये कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी, आपका ये समकोण त्रिभुज है। तो सबको पता है कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और जिस पर एंगल बनता है वो होती है आपकी आधार, और जिस पर खड़ा होता है वो बनती है आपकी लंब। तो आपसे पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन वी बराबर लंब बटे कर्ण। अब फर्क पड़ता है आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, मतलब आप कौन सा कोण ले रहे हैं। अगर आप कौन सा कोण ले रहे हैं, मान लो ए लिया, तो ए के लिए कर्ण दोनों एंगल, तीनों एंगल के लिए सेम रहती है, पर कोण ए के लिए लंब और आधार एक दूसरे से जगह को बदल लेते हैं।
अभी इसके लिए आधार ए था, अब इसके लिए आधार ए हो जाएगा और लंब ए हो जाएगा। इसके लिए लंब ए होगा, आधार ए होगा। अगर बात करें इसी प्रकार इस एंगल की, तो इसके लिए लंब ए होगा और आधार ए होगा। इतनी बात समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे साफ कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। चलिए, तो आप जरा देखेंगे कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स को मारो गोली। कल कॉट को देखो, कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब, मतलब आधार बटे लंब। अपन लगाएंगे इधर ट्रिग्नोमेट्री का बेहद पसंदीदा फॉर्मूला और देखेंगे एंगल 90 डिग्री। आधार क्या होगा, ई होगा या 1 होगा और लंब क्या होगा, √2 होगा। तो कर्ण निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो भाई साहब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए, कर्ण का मान आपको निकालना है √2 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो 2 + 1 स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बनाएगा और √3। के का मान कितना मिल गया मित्रों, तो आप कहेंगे सर √3। अब अपन को बदलना है कॉट इनवर्स को साइन में, तभी तो साइन कटेगा। चलिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स होता है, एक्स होता है। या साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर सेम देगा एक्स। आइए कैसे करते हैं इस सवाल को। तो देखिए, साइन कॉट इनवर्स 1/√2। अब आपको करना है इधर साइन इनवर्स और 1/√2। 1/√2 का मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं होता भाई साहब, केवल आपको देखना है क्या, साइन, और साइन में देखना क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण, लंब है आपका √2 और कर्ण है आपका √3। तो आपका आंसर निकलेगा, इसका मान क्या होगा एक्स, और आंसर निकलेगा आपका √2/√3। यही आपका फाइनली आंसर है। आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 1 मिनट बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों, एक सवाल पर फिर गौर फरमाते हैं और सवाल की सुंदरता को जांचते हैं कि सवाल कह क्या रहा है और दिख क्या रहा है। देखिए, आपको सवाल दिया गया है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक कॉट इनवर्स 2। जरा सवाल देख लेता हूं, थोड़ी सी गलती है भाई साहब, इधर स्क्वायर लगा लेना और कुछ नहीं। कॉट इनवर्स 3 = 15। तो देखिए मित्रों, कैसे आप करेंगे इसको, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने आपको बताया था अगर इधर tan इनवर्स है तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 मिनट का थोड़ा वेट करिएगा। तो आइए दोस्तों, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर, अपन को सिद्ध क्या करना है, 15। इसको हल करिएगा और 15 आइएगा तो अपना सवाल सही होगा। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, सेक स्क्वायर एक्स, अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, अगर हम इसे सेक एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत पड़ेगी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भाई, ऐसा ही करते हैं कुछ अपन सवाल में। तो देखिए, सेक लिखेंगे tan इनवर्स 2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोसेक कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब अगर इधर से हटाना है और इधर से कोसेक हटाना है, तो मित्रों आप जरा समझ गए कि इस tan की जगह क्या आना चाहिए, सेक इनवर्स, और इस कॉट की जगह क्या आना चाहिए, कोसेक इनवर्स। सेक इनवर्स x बराबर होता है x और कोसेक इनवर्स x बराबर होता है x। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो इधर से फिर से अपन ट्रिग्नोमेट्री वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पहले इसके लिए लगाएंगे। एक बात और समझिएगा, जितने पद होते जाएंगे, अगर इस फॉर्मूले को लगाना है तो आप इस पद में अलग पाइथागोरस लगाना पड़ेगा और इस पद में
अलग से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। एक पाइथागोरस दोनों सवालों को संतुष्ट नहीं करेगी, इतना ध्यान रखिएगा, कई बार ये गलती बच्चे करते हैं। चलिए सेक tan 2/1 कर दें तो कोई दिक्कत पड़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और tan होता क्या है? लाल बटे आधार, लंब बटे आधार। छोटी सी चीज समझ लेते हैं, लंब बटे आधार। लंब कितना है? आप कहेंगे 2, आधार कितना है? 1। कर्ण निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5, कर्ण का मान आ जाएगा √5। तो आप कहेंगे tan की जगह क्या आना चाहिए? आप कहेंगे सर सेक इनवर्स चाहिए। तो सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है तो आप लिखिए सेक इनवर्स, और कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है √5 और आधार का मान है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस। अब बात करते हैं कोसेक। अब इधर चाहिए आपको क्या? कोसेक। तो कॉट के साथ थोड़ा छींटा कसी करेंगे और इसको हल करेंगे। कॉट होता क्या है? तो आप बताएंगे सर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट के लिए इधर हल करेंगे आधार बटे लंब, तो इधर भी कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो इधर से मित्रों कर्ण का मान कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 1 10, मान आएगा √10। तो आप बताइए के का मान आ गया √10। इधर क्या चाहिए अपन को? चाहिए कोसेक इनवर्स। और देखिए कोसेक होता क्या है? कर्ण बटे लंब। अगर कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण का मान है √10 और लंब का मान है 1। थोड़ा सा आप इसे हल करेंगे। हाँ, एक बात आप समझ लीजिए, इधर अपन LHS लेकर चल रहे हैं, LHS, और उस जो सिद्ध करना है वो होता है आपका RHS। तो इधर से सेक इनवर्स x का मान आएगा तो आएगा आपका √5, और ऊपर तो स्क्वायर भाई सब दो इनों पे थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और प्लस √10 कोसेक इनवर्स x आएगा, कोस x अकेला x को बचाएगा तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 5 15 होता है 25। ना ना ना, 10 और 5 कितना होता है? 16। गधे, 10 और 5 होता है 15। इतना ध्यान रखें, मेरी भाषा पर न जाएं, सवाल को नजरअंदाज न करें, सवाल को देखें, स्वयं जांचें। आगे बढ़ते हैं इस सवाल के बाद। तो आइए दोस्तों इस सवाल को भी थोड़ा सा अपन देखेंगे, क्या है, क्या कह रहा है और क्या कराना चाहता है। तो ये अपना जो है ये क्या है? आप कहेंगे LHS, और ये क्या है? तो आप कहेंगे RHS। तो देखिए होता क्या है और करना क्या है? करनी तो भाई साहब मोहब्बत थी, पर मैथ से दिल लगा बैठे। चलिए खैर छोड़िए, आइए देखते हैं क्या होता है। सेम सवाल है पिछली तरह की कि आपको दिया गया है और सिद्ध क्या करना है? आपको 11 सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करना है आपको हम बताते हैं। तो लिख लीजिए LHS लेंगे अपन, और लेंगे LHS में क्या? तो सेम सवाल है, स्क्वायर को आप पूरे पर लगाइए, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। ना देखा हो तो पिछला सवाल फिर से गौर फरमाइएगा और हल करिएगा। कोसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ओहो भाई, पूछ बहुत बड़ी बड़ी निकल जाती है बच्चों की, मतलब सवाल की। चलिए देखिए tan सेक इनवर्स 2 का होल स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। तो सेम अपन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए अगर इधर करेंगे 2/1 और इधर 3/1, तो देखिए सेक होता क्या है? तो आप कहेंगे सेक होता है कर्ण बटे आधार। सेक होता क्या है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण लिख लिया, आधार लिख लिया, और होता क्या? अपन को निकालना क्या है? लंब। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर दिया गया है आपको 2 दूनी 4 माइनस 1, तो √3 आ जाएगा L का मान। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो देखिए अपन को इधर चाहिए क्या? tan, और इधर चाहिए क्या? tan इनवर्स। तो tan में कितना मान होता है? लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार होता है तो लंब का मान है आपके पास √3, लंब का मान है आपके पास √3 और आधार का मान है 1। तो चलिए, और स्क्वायर तो आपके साथ चल ही रहा है मोहब्बत की तरह, प्लस कोट
इधर भी क्या चाहिए आपको, एक त्रिभुज बनाएंगे, उस पर कोसेक इनवर्स लगाएंगे। तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण होता है आपका 3 दिया गया है और लंब दिया गया है 1। निकालना है आपको आधार, तो आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान आएगा रूट, कर्ण का मान कितना है 3, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस लंब का मान 1, तो 9 में से 1 गया 8, रूट 8, या रूट 8 को आप लिख सकते हो कितना, 4 दूनी 8, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 रूट 2 बचेगा। तो इसका आधार का मान आ गया 2 रूट 2। तो कॉट होता क्या है, कॉट इनवर्स, कॉट आप कहोगे आधार बटे लंब, तो आधार का मान है आपके पास 2 रूट 2 और लंब का मान है 1, तो और लगा है ऊपर स्क्वायर। तो इसे आप करोगे हल, तो 10 से 10 गया भाई सब तेल लेने, लिख लो 3 का स्क्वायर प्लस कॉट से कॉट गया जोड़ने एक दूसरे को, और बचेगा क्या 2 रूट 2। अब ये मत कहिएगा कि नीचे 1 था, आप बहुत बड़े समझदार हैं इसलिए आपने कहा। चलिए रूट 3 का स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 धन 2 दूनी 4 गुणा 2, तो 3 4 दूनी 8 और 8 3 होता है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप लिख लीजिए 11। बहुत बढ़िया आंसर, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस सवाल के बाद। तो आइए दोस्तों फिर से एक सवाल की तरफ रुख मोड़ते हैं और सवाल को आगे करने की कोशिश करते हैं। सवाल दिया गया है साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए दोस्तों करना कैसे है हम बताएंगे, इसके बाद आपको करना है। तो आइए दोस्तों सफर को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं गानों के साथ। चलिए तो देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको घर के अंदर घर दिखे, घर के अंदर घर दिखे, तो आपको क्या लेना है भाई साहब, राइट हैंड साइड से आपको हल करते चलना है। तो आप लेंगे भाई साहब LHS सबसे पहले, और इसको सिद्ध करने के लिए इधर से हल करना इस तरफ स्टार्ट करेंगे ऐसे भाई साहब, समझ गए होंगे। तो तीर हटा दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए भाई साहब पिछले सवाल में आपने देखा कि टेन इनवर्स 1 था, तो आपने फटाक से पाई बाई 4 लिख दिया, पर सवाल ने अपन को घुमा दिया, सवाल ने बेवफाई कर दी और इधर क्या दे दिया 1 ना देकर दे दिया x। तो अपन को तो दिक्कत है नहीं, 10 अपन लगाएंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे आधार मतलब लंब है x और आधार है 1। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर x स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 और k स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो बनाएगा रूट, तो k का मान मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर जी, और इधर लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है मित्रों, आप कहेंगे 1 दिया गया है, तो इधर लिखिए फटाक से 1, और कर्ण कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको मोहब्बत भरे सवाल आपको मिलते रहे रोज रोज। देखिए कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान आपको पता है कितना होता है, कॉट इनवर्स आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स ले जाएगा अपने साथ। और देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल। अब बात करते हैं इधर अपन को क्या हटाना है, साइन हटाना है, तो इधर क्या चाहिए पड़ेगा साइन इनवर्स, पर इधर दिक्कत क्या पड़ गई, साइन इनवर्स ना होकर क्या है कॉट इनवर्स। तो देखिए कॉट इनवर्स होता क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। कॉट इनवर्स होता है आपका लंब बटे आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब, तो ये आपका मान है आधार का, ये मान है आपका लंब का। कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। लंब है आपका कितना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार है आपका 1, कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर का मान। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट हटा देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर के फिर से रूट चढ़ा देगा, तो आएगा आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण का मान कितना आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में।
तो देखिए अपन को चाहिए साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स होता क्या है भाई साहब, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या दिया गया है, तो लंब का मान है आपका √1 + x², और कर्ण का मान है आपका 2 + √x² रूट में। और आपको पता है कि साइन इनवर्स को अपने साथ ले जाएगा, पर इतनी गलती मत करिएगा बेटा लोग, साइन इनवर्स का भी पेपर काटिएगा मत, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर उड़ा देगा सुंदरता के साथ। तो साइन इनवर्स देगा केवल x का मान, तो आपके पास बचेगा 1 + x² और बटे 2 + x² बराबर RHS आपका सिद्ध होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, आज की हम महफिल को यहीं पे रोकते हैं और आगे की महफिल को हम कल लेकर चलेंगे। तो अगर आपको आया हो पसंद तो फिर से एक बार कहूंगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं आपको पूरे मैथ का कोर्स करा सकूं बेचिंता के साथ, कि आपको ये चिंता ना रहे कि अभी हमारे स्कूल नहीं जाना हो रहा है, कोचिंग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कई टीचर तो बेचारे घर पर 2-2 बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं, उनका कैसे होता होगा हमें नहीं पता, ना आपको पता। तो आपको ना तो स्कूल जाने की जरूरत है, ना कोचिंग जाने की जरूरत है। अगर आपके बगल में है कोरोना, तो रहिए घर पर, खोलिए यूट्यूब और सर्च करिए पोच क्लासेस, और पोच क्लासेस पर आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री। रोज एक पार्ट आपके लिए अपलोड किया जाता है, जिससे आप पर भी लोड ना पड़े, क्योंकि सरकार का नियम है कि बच्चे को एक वीडियो लेक्चर में 40 मिनट देने चाहिए। 40 से 45 मिनट के 4 वीडियो लेक्चर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही जल्द दिया जाएगा। पर अभी आप करिए मैथ का सिस्टम और करिए चैनल को सब्सक्राइब, और आप चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।